मैं आपको बताया एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे थी, दुर्गम इलाके के अंदर एक अलाउंस है, उसको जवान को सबसे ज़्यादा, जवान हमेशा फॉरवर्ड एरिया में सबसे आगे रहता है, परंतु जो एमएसपी दिया वो जवान को सबसे कम दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 75,000 करोड़ रुपया और आप 2 का एरियर है, परंतु वो एरियर कहाँ गया, जबकि हमारी स्ट्रेंथ जेसीओज और जवान की 97% है और अफसर की 3% है। एक एक अफसर के आज अकाउंट के अंदर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का अमाउंट आया है, जबकि जेसीओज और ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन में एक नया पैसा भी नहीं आया, बल्कि ऐसा है कि 175 रुपये पेंशन कम कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ लगे टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हुए देख रहे हैं। ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद 15 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के इसी मैदान में, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, अपनी पहली एक्स सर्विसमैन रैली की थी। यह मैदान खचाखच भरा हुआ था। आप भीड़ इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रैली में जुटी हुई भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय मोदी को सुनने के लिए किस तरह एक्स सर्विसमैन पहुंचे थे, पूर्व सैनिक पहुंचे थे, पूर्व सैन्य अधिकारी पहुंचे थे, जनरल वीके सिंह जैसे बड़े बड़े सेना के अधिकारी पहुंचे थे, उत्तराखंड सहित कई राज्यों से अधिकारी पहुंचे थे। इसी रैली में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर नरेंद्र मोदी ने तब की मनमोहन सिंह सरकार पर जमकर कटाक्ष किए थे। अभी एक विचित्र बात होने जा रही है। इसी 17 सितंबर को रेवाड़ी के इसी मैदान में पूर्व सैनिक रैली करने जा रहे हैं। यह रैली नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों के खिलाफ है। पूर्व सैनिकों का, पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन को जिस तरीके से लागू किया गया है उसमें भारी भेदभाव किया गया है। रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जिला रेवाड़ी नाम से एक संगठन बनाया है, और इसी संगठन के सौजन्य से ये सभी पूर्व सैनिक संगठन एकता महारैली नाम से 17 सितंबर को रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में यह रैली होने वाली है। इसके लिए परमिशन ले ली गई है। किस तरह की विसंगतियां हैं, क्या इन सैनिकों की आपत्तियां हैं, क्या इन पूर्व सैनिक अधिकारियों की परेशानी है, जिसको लेकर के इन्हें मैदान में उतरना पड़ा है। हमारी साथी कोमल राव ने हमारे कार्यालय में पहुंचे 2 पूर्व सैन्य अधिकारियों से इस बारे में बात की है। कोमल राव और पूर्व सैन्य अधिकारियों की बातचीत से आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि उनका विरोध किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ उसी मैदान में जुटना पड़ रहा है जिस मैदान में किसी समय नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों के सबसे बड़े शुभ चिंतक बनकर सामने आए थे। सर, सबसे पहले अपना नाम और पदनाम बताइए। कप्तान वीर सिंह यादव। सूबेदार मेजर ललित कुमार यादव। तो आपसे मेरा पहला सवाल, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने जिस ग्राउंड में अपनी पहली रैली की थी, वहीं पे आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन में भेदभाव को लेकर रैली करने जा रहे हैं। आखिर ये ऐसा कैसा भेदभाव है जिसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एनजीपी चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज हमारी मांग या हमारे विचार सुनने के लिए हमको मौका दिया। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर 2013 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी ऐतिहासिक हुड्डा ग्राउंड के अंदर रैली किया था, और उसी रैली के एक्स सर्विसमैन रैली थी, और जिन्हीं की वजह से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो यहीं से हवा बनी थी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि 40 साल पुरानी मांग जो एक्स सर्विसमैन की है उसको मैं पूरा करूँगा, और सबसे पहले जवान को दूंगा। तो जवान कम सर्विस के अंदर पेंशन आ जाता है और उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जेसीओज को दूंगा, वो कुछ सर्विस करने के बाद आते हैं, और सबसे पहले मैं बाद में ऑफिसर को दूंगा। अफसर मिनिमम 55 से 58 या 60 साल सर्विस करके आता है। परंतु उन्होंने OROP तो दिया, OROP 1 में इतना भेदभाव नहीं था, परंतु OROP 2 दिया। अभी जो एरियर मिला है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के एक्स सर्विसमैन को आगाह करना चाहता हूं कि जेसीओज और ऑनरी रैंक का एक नया पैसा भी एरियर नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 75,000 करोड़ रुपया और आप
2 का एरियर है, परंतु वो एरियर कहाँ गया, जबकि हमारी स्ट्रेंथ जेसीओज और जवान की 97% है और ऑफिसर की 3% है। OROP की लड़ाई के अंदर मेजर जनरल सतवीर सिंह हमारी अगुवाई कर रहे थे। जवान तो दरी बिछाने वाला था, उन्होंने क्या सेटिंग किया क्या नहीं किया, एक एक अफसर के आज अकाउंट के अंदर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का अमाउंट आया है, जबकि जेसीओज और ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन में एक नया पैसा भी नहीं आया, बल्कि ऐसा है कि 175 रुपये पेंशन कम कर दी गई है। तो ये बहुत ही अन्याय हुआ है। इसके लिए आगाह करने के लिए, अपनी आवाज़ नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए हम उसी ग्राउंड से, उसी ऐतिहासिक ग्राउंड से 17 सितंबर 2023 बार रविवार को पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों की एक महारैली का आयोजन, एकता महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी की कानों के अंदर, इस भारत सरकार की कानों तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि हमारी मांग के बारे में सुना जाए। और हम कुछ नहीं मांगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जगहों से एक कमेटी बनाएगा, हमको सेटिस्फाइड कर दोगे किस वजह से आपकी नहीं पड़ी। इसमें सबसे बड़ी विसंगतियाँ MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, नारी पेंशन के अंदर हुई है, जो कि मैं आपको बताया MSP ये मिलिट्री सर्विस पे थी, दुर्गम इलाके के अंदर एक अलाउंस है, उसको जवान को सबसे ज़्यादा, जवान हमेशा फॉरवर्ड एरिया में सबसे आगे रहता है, परंतु जो MSP दिया वो जवान को सबसे कम दिया गया। उसके बाद जेसीओज की कैटेगरी अलग है, पर जवान और जेसीओज को एक कर दिया गया। तीसरी कैटेगरी MNS, जो कि हॉस्पिटल के अंदर रहती है, कभी फॉरवर्ड एरिया के अंदर नहीं जाती, उनको 10,500 दे दिया और जवान जेसीओज को 5,200 दे दिया, और ऑफिसर ने अपने 15,500 रुपया सेट कर लिया। जबकि मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन, इनमें आप भेदभाव बता रहे, एक बार विस्तार से बताइए कि किस तरह का भेदभाव है ये और आपको क्या आपत्ति है। हमको आपत्ति ये है कि ये दुर्गम एरिया का अलाउंस है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाई इसमें भेदभाव क्यों है? भाई वो तो सर्दी के अंदर बर्फ में जवान भी रहता है, जेसीओज भी रहता है और अफसर भी रहता है, फिर उसमें विसंगतियां क्यों? सबको एक समान मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर पीछे नर्स रहती है हमेशा, उसको 10,500, जवान आगे फॉरवर्ड एरिया के अंदर रहे उसको 5,200, और अफसर सबसे पीछे रहता है उसको 15,500। ये विसंगतियां हैं, नहीं तो क्या है। दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन होती है लड़ाई के अंदर, अगर किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, आंखें चली गई, किसी भी प्रकार का डिसेबल हो गया, विकलांग हो गया, तो उसकी एक पेंशन है, वो तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। भाई पे के अंदर बेसिक पे में जवान जेसीओ रैंक वाइज पे अलग अलग है, परंतु इसके अंदर जो विसंगतियां हुई है उसके अंदर पूरे एक सर्विसमैन, जो कि 97% है आज आर्मी के, 28 लाख पूर्व सैनिक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इनके अंदर सबके अंदर रोष है। 20 जनवरी 2023 से हमारा जंतर मंतर पर धरना दे रहा है, जंतर मंतर पर रैली हुई है, रामलीला मैदान में हमने रैली किया है, और लास्ट के अंदर हम उसी जगह से एक रैली, ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। मेरे को उसका अनुमान है 50 से 1 लाख तक हमारी आदमी आएंगे उसके अंदर, और एक विशाल रैली होगी, और सरकार के कानों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। और सिर्फ कोई ज़्यादा मांग नहीं, हम पैसे की कोई बात नहीं है, मांग मान सम्मान की है। भाई ऐसा हमारे साथ विसंगतियाँ क्यों है? और ORP 3 आने वाली है अभी, और ORP के अंदर तो इन जवान जेसीओज कितनी होगी, इनकी तो अभी हौलदार तक तो कुछ एरियर मिला भी है, अभी उसके अंदर तो हौलदार को भी कुछ नहीं मिलेगा। जेसीओज मैडम एक किस्म जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, तो वो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, वो कमीशन ऑफिसर होता है। तो हम जूनियर कमीशन ऑफिसर यदि जेसीओज है तो उसको उसकी तुलना तो की जाए ना, क्योंकि वो बनता तो सिपाही से ही है। सिपाही से वो प्रमोशन पा करके जब जाता है वो, तो वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करता है। ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती होकर जाता है, तो हम ये नहीं करें कि हम भाई उनके बराबर हमारी तुलना करो, परंतु जैसे एक अलाउंस है, हमारे साहब ने बताया है, बिल्कुल सही बताया कि जैसे हार्डशिप अलाउंस है, MSP है, हार्डशिप अलाउंस, तो हार्डशिप के अंदर तो हम जाते हैं सब बराबर है, आप हो मैं हो कोई भी जाएगा वहाँ पर, ऑफिसर भी जाएगा, सब बराबर है। तो वो MSP हमको सबको बराबर मिलनी चाहिए। जैसे साहब ने बताया डिसेबिलिटी के बारे में, आप लगाओ कि आजकल CI ऑफ्स कहाँ नहीं है। कश्मीर में CI ऑफ्स चल रहे हैं, आप लगा लो उधर अपने पूर्वी भाग में CI ऑफ्स चल रहे हैं। CI ऑफ्स के अंदर एक ऑफिसर भी जाता है, एक जेसीओज भी जाता है, एक जवान भी जाता है। तो वहाँ पर जब यदि अचानक कोई मान लो आतंकवादियों की या किसी की घुसपैठियों की कोई फायरिंग आ गई, तो वो गोली तो ये थोड़ी देखती है कि ये ऑफिसर है, ये जवान है, ये जेसीओज है,
वो गोली तो यदि जिसकी हाथ में लग गई, मान लो कि एक आंख में लग गई, तो वो आंख चली गई। तो उसके अंदर फर्क क्यों? यदि ऑफिसर को वो गोली लग गई तो उसकी तो पेंसिल ज़्यादा, और यदि और जेसु को लगी तो उसकी पेंसिल कम। ऐसा नहीं है ना, सब अंग तो सब बराबर है, उसका कोई सोने का अंग नहीं है, हमारा कोई मिट्टी का नहीं है, अंग सबको बराबर है। तो हमको बराबर का ये समानता का अधिकार चाहिए हमको। जी धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके।